पुकारा जाता है तो खुदा हमारी पुकार को, हमारी आवाज़ को सुन लेता है और वो सारी चीज़ें हमें देता है जो हमने खुदा से मांगी हो। वो चीज़ें भी हमें दे देता है जो हमने नहीं मांगी हो। वो सारी चीज़ें हमें अता करता है जिन की हमें ज़रूरत है। कल इतवार का दिन था, बहुत अच्छा दिन था। खुदा ने बहुत सारी बरकतें दी, बहुत सारा पैगाम हमें दिया। बहुत अच्छा पैगाम था, अच्छा दिन था। जिन्होंने सुना उनके साथ बहुत सारी बरकतें हैं, जिन्होंने नहीं सुना वो भी जब सुनेंगे तो उन पर भी बरकत हो जाएगी। पिछले दिनों से मैं आपको जिक्र कर रहा था कि जब खुदा चाहेगा तो हम खुदा के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। खुदा ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं जो हमारे तसव्वुर से परे, हम सोच भी नहीं सकते। और दुनिया में ऐसा कोई पीर पैगंबर नहीं हुआ जो उन कामों को कर सके जो खुदा ने किए। और मैं उनका बयान आज से शुरू करूंगा। सोमवार है, आज पहला दिन है, तो हम इस महीने जो आज 23 तारीख का फरवरी का महीना है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम खुदा के आश्चर्य कर्मों का बयान करें जो अपने आप में एक मिसाल है। और वो ऐसे आश्चर्य कर्म हैं, ऐसे मौजूदे हैं जो हमें मजबूर कर देते हैं कि हम उस खुदा की कुदरत को मानें। आपके हर एक के चेहरे का रूप जो है वो अलग अलग है ना। मेरा एक अलग रूप है, आपका एक अलग रूप है, आपका अलग रूप है। तो ये दर्शाता है कि खुदा ने आश्चर्य कर्म किए। आपकी शक्ल सूरत उसने अपने हाथों से बना रखी, आपका कद काट उसने अपने हाथों से बना रखा। तो ये आश्चर्य कर्मों में गिना जाता है। और उन आश्चर्य कर्मों को लेने के लिए आज मैं आपको एक आश्चर्य कर्म का जिक्र करूंगा। और आज के आश्चर्य कर्म में जब मैं यीशु बोलूं तो इशारा खुदा की तरफ है, याद रखिए। अगर मैं यीशु मसीह बोलूं तो भी इशारा खुदा की तरफ। अगर मैं यहोवा कहूं, परमेश्वर कहूं, मसीहा कहूं, खुदा कहूं, खुदावन कहूं, तो इशारा उसी तरफ होगा कि वो खुदा। ठीक है जी। तो उसे अलग मत समझिएगा, इशारा एक ही तरफ होगा कि वो खुदा है। तो आज मैं आपके सामने यूहन्ना की इंजील का एक हिस्सा पढ़ने जा रहा हूं। खुदा ने अपना पहला मौजूदा जो था वो दिखाया, पहला मौजूदा। और उस पहले मौजूदे में हमें बहुत कुछ सिखा दिया। पहले नहीं, बहुत कुछ सिखाया है। एक काना गलील में एक शादी का जिक्र आता है। बड़े घर में शादी है और बहुत सारे लोगों को बुलाया हुआ है। और उस जमाने में अंगूरी का बहुत बड़ा चलन था। शादियों में इस्तेमाल होती अंगूरों का रस निकाल करके वो ऑनर के तौर पे सबको पिलाया जाता। बहुत सारे लोग उस शादी में शामिल थे क्योंकि उन दिनों में मसीहा भी इस दुनिया में विचरण कर रहा था। तो यीशु मसीहा को भी बुलाया गया, उसके परिवार को बुलाया गया। उसकी माता, उसका सारा परिवार उस शादी में शामिल थे और उसके साथ साथ उसके चेले भी उस शादी में शामिल थे। बहुत ही गहना गहनी थी, खाना पीना सब बड़े लोगों में शादी थी और हर एक बंदा अपने एंजॉयमेंट में लगा हुआ। इसको पता नहीं था कि कौन कितनी अंगूरी पी रहा है।
अचानक से क्या हुआ कि अंगूरी कम हो गई, अंगूरों का रस निकालने वाले थक गए कि अब रस नहीं रहा। तो लोगों में हलचल हो गई कि ये तो परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा होगा, शादी बेकार हो जाएगी, लोग बातें बनाएंगे कि उस शादी में दाखरस जो था वो घट गया, लोगों को पूरा नहीं कर पाया। तो जो वो परिवार के लोग थे वो मरियम के पास गए, उससे कहने लगे कि हमारी अंगूरी जो है वो खत्म हो गई, हमारी इज्जत आपके हाथों में, अब अंगूरी मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं से ताकि हमारी इज्जत बनी रहे, लोगों में नाम खराब ना हो। तो मरियम ने उनसे एक बात कही, आज उसका जिक्र पढ़ेंगे यूहन्ना 2 उसकी 5वीं आयत है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर उस सारे सिचुएशन का जवाब लिखा हुआ, उस शादी में, उस ब्याह में, उस न्योते में हजारों लोग थे शामिल, बहुत बड़े घर की शादी थी, अमीर खानदान में शादी थी, लेकिन कमियां आ गई। उन कमियों का इलाज लिखा। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहें वही करना। हर एक सवाल का जवाब लिखा हुआ है कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। आज का अनुमान यही रहेगा, आज का थीम यही रहेगा। आज हम सिर्फ इतने पर ही बात करेंगे कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। आज की जिंदगी का सबसे बड़ा हल जो है ना, यहां पर लिखा हुआ है। आप परेशान हैं, आप दुविधा में हैं, आप खतरे में हैं, आप परेशानी में हैं, आप दर्द में हैं, आप दुख में हैं, आप बीमारी में हैं, तो जवाब एक ही है आज कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। उससे सारी कमियां, सारी घटियां पूरी हो जाएंगी। उससे आपकी परेशानी, आपका दर्द, आपकी तकलीफ, आपकी बीमारी सब दूर हो जाएगी। आपको वही करना है जो आपसे कहा जाता है। उसने कहा जो कुछ वो तुमसे कहे ना वही करना। तो इसी की यूहन्ना 15:14, जो कुछ मैं तुम्हें हुक्म देता हूं यदि तुम उसे करोगे तब तुम मेरे मित्र कहलाओगे, मेरे दोस्त कहलाओगे, मेरे परिवार का हिस्सा बन जाओगे, मेरी नजदीकी में रहने वाले बन जाओगे, मेरे हाथों में रहने वाले बन जाओगे। शर्त यही है कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। पढ़िए 15-14। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यदि तुम मेरे हुक्मों को, मेरे कहे हुए को मानोगे तब तुम मेरे मित्र हो, तब तुम मेरे दोस्त हो। दोस्त एक ऐसी चीज होता है, घर में किसी को कुछ नहीं पता होता, दोस्त को पता होता है। जो बातें आप अपने माँ बाप से नहीं ना कह सकते, अपने दोस्त से कह सकते, अपने मित्र से कह सकते। इसलिए कहता है कि जो हुक्म मैं तुम्हें देता हूं यदि तुम उसे मानोगे तो मेरे परम मित्र कहलाओगे, मेरे मित्र हो जाओगे, मेरे दोस्त हो जाओगे। उसके हुक्मों को मानने से लोगों ने बहुत बड़ी आशीषें और बहुत सारी बरकतें पाई। सारी रात जाल डाला समुद्र में, एक भी मछली नहीं मिली है, और उन लोगों का व्यापार ही मछली का था। जब सुबह सवेरे यीशु मसीह उनसे मिला तो उन्होंने पूछा क्या हाल चाल, तुम तो मेरे मित्र हो, मेरे दोस्त हो, और सारी रात जाल डाला है, एक भी मछली नहीं मिली है। जो कुछ वो तुमसे कहे
वही करना। उसने कहा अपना जाल दाहिनी तरफ डाल दे। पतरस ने कहा अपना जाल दाहिनी तरफ डालो। और खुदाया मैं समुद्र का ज्ञाता हूं, मैं समुद्रों का जानने वाला हूं, मैं एक बहुत बड़ा गोताखोर हूं, समुद्रों की तह से मछलियां निकाल लेता हूं, लेकिन आज मछली नहीं है। आज सारी रात हो गई है, कोई मछली नहीं मिली है, लेकिन तू कहता है, क्योंकि तेरा हुक्म है, इसलिए जाल जरूर डालूंगा। चाहे मछली मिली है नहीं मिली है, जाल खराब हो रहे हैं कोई बात नहीं, सारी रात लग गया, मेहनत हो गई, पसीना बहाया, कोई बात नहीं, लेकिन तेरा हुक्म है, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। आपकी जिंदगी में आज ये शब्द काम आएगा, जो कुछ वो तुमसे कहता है तुम्हें वो करना होगा। तू कहता है इसलिए जाल डालूंगा। जाल डाला गया, मछलियां ही मछलियां हैं। हालेलुया बोला गया है। और दूसरे लोगों को बुलाया गया है, आ जाओ, बहुत मछलियां आ गई हैं, आ जाओ मेरे साथ, मेरी खुशी में शरीक हो जाओ, जाल को खींचने में मेरी मदद करो। हुक्म उन्होंने माना है, हुक्म पतरस ने माना है, फायदा सबको हो रहा है, दूसरे लोगों को भी फायदा हो रहा। आ जाओ, मछलियां बहुत मिल गई हैं, क्योंकि खुदा का हुक्म माना गया है। आप सारे रात, सारा दिन, सारा महीना मेहनत करते हैं, कुछ हाथ में नहीं आता है, जवाब एक ही है, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना, उसके हुक्मों को मानना। 5 रोटियां हैं, छोटा बच्चा है, कहा मेरे पास तो यही है, उसे मेरे पास ले आओ। आपकी परेशानियों को, आपके दुख दर्दों को खुदा कहता है कि मेरे पास ले आओ। उन 5 मछलियों को मेरे पास ले आओ, हुक्म माना गया। उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को खुदा के हाथों में दिया गया है, और नतीजा आपके सामने है। 5000 को रजाया गया है। वो रजा देता है, वो बचा देता है। 5 रोटियों में से 5000 खा भी ले और 12 टोकरे बच भी जाएं, ये तो फिर वही कर सकता है, इंसान के बस में नहीं है, वही कर सकता है। उसे मेरे पास ले आओ, उसे खुदा के पास लाया गया है। खुदा का कलाम है, खुदा की बातें हैं, मुझे ले चलो। मेरा मित्र लाजर कहां है, मुझे ले चलो। उसे कहां रखा गया है, मुझे उसके पास ले चलो। वो ले गए, नजारा आपके सामने है। 4 दिनों का मुर्दा सड़न मारने लगता है, बदबू आने लगती है, वो फूल जाता है, पकने लगता है, अंदर का द्वेष जो वो बाहर आने लगता है, अंदर की बीमारियां, तकलीफें, दुख, दर्द जो गंदगी भरी रहती वो बाहर आने को होता है। लेकिन वो एक स्वच्छ आदमी की तरह, निर्मल की तरह उठ के बाहर आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हुक्म माना गया है। जो कुछ वो तुमसे कहे, आज का उन्वान यही रहेगा कि जो कुछ खुदा आपसे कहता है वो आपको करना है। मैं बचते ही करके गिनवा रहा हूं। 12 साल की लड़की मर गई, वो सो रही है, खुदा के हुक्मों को माना, वो सो रही है। खुदा ने उसकी मौत को छोटी नींद में बदल दिया। ऐसे लोगों में होता है तो आप में क्यों नहीं होगा? वो यकसा खुदा है, वो एक सा खुदा है, वो ना बदलने वाला खुदा है। खुदा की बातें कैसी वहां थी, आज भी वैसी हैं। हम देख नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं,
हम लोग अपने आप पे भरोसा किए बैठे हैं। खुदा की शुक्रगुजारी जो है ना, वो नजर नहीं आती है। खुदा का धन्यवाद नजर नहीं आता है। खुदा के सामने झुकना नजर नहीं आता है। मेरे साथ वाला क्या कहेगा? मैं अगर घुटने टेक लूंगा तो मेरे साथ वाला क्या कहेगा? ये क्या कर रहा है? वो नहीं जानता है घुटने टेकने की अहमियत क्या है। खुदा से मिलन हो जाता है। जब हम घुटने टेक के दुआ करते हैं, खुदा से मिलन हो जाता है, हम उसके परम मित्र हो जाते हैं। खुदा ने नूह को हुक्म दिया, हुक्म यह था कि सारी दुनिया तबाह की जाएगी, सबको नाश किया जाएगा। तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, तू धर्मी है, इसलिए मैं तुझे और तेरे साथ तेरे परिवार को भी बचा लूंगा। खुदा का हुक्म माना है, कश्ती बनाई है, जहाज बनाया है, लोग उसका मजाक करते थे, लोग उस पर हंसने लगे। ये बुढ़ा पागल हो गया है, इसकी अक्ल ठिकाने नहीं है, बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है, कोई बादल नहीं है, ये कश्ती बना रहा है। पर उसने क्या किया? वो खुदा का हुक्म मान रहा था। धन्यवाद। वो खुदा की बातों को मान रहा था, खुदा के हुक्मों की तामील हो रही थी, खुदा के हुक्मों को जहन में रखे हुए था। वो जहाज, लोग हंसते गए, वो जहाज बनाता गया। लोग हंसते थे, वो कीले ठोकता रहता था। हंसो। एक दिन आ गया, बारिश शुरू हो गई और रुकने का नाम नहीं लिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया है। और उस जमाने में, उस वक्त में नूह के जरिए से, एक आदमी धर्मी के जरिए से उसका सारा खानदान बचाया गया है। आज मेरे दोस्तों, माय फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, आपका झुक जाना आपके सारे परिवार को बचा सकता है। आपका एक धन्यवाद पूरे परिवार को, आपके आस पड़ोस को, आपके दोस्तों को बचा सकता है, क्योंकि नूह ने खुदा का हुक्म माना है। जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना है। आज का उन्वान ये है, जो खुदा आपसे कहता है आपको उसे करना होगा। इब्राहिम को जो हुक्म दिया गया उसने माना है, यहां तक कि उसने अपने बेटे को भी कुर्बान करने के लिए ले गया है, क्योंकि खुदा के हुक्मों की तामील हुई है, खुदा के हुक्मों को माना गया है। खुदा लोगों से कहता है जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। आज का अनुमान ये है, याद रखिएगा। इब्राहिम को हुक्म दे दिया कि तू इस देश को, इस नगर को, अपने फलवंत जगह को छोड़ के दूसरी जगह चला जा। उसने बिना सवाल जवाब किए चला गया। बूढ़ी अवस्था में खुदा ने उसे फल प्राप्त किया है, खुदा से उसने हिम्मत पाई है। हालेलुया। कैसे बोला गया? हनोक को जिंदा उठा लिया गया है, क्योंकि उसने खुदा के हुक्मों की तामील की है, खुदा के हुक्मों को माना है। धर्मी लोगों को खुदावंद अपने हाथों में रखता है। हनोक को इसलिए उठा लिया गया है, आसमान पर, स्वर्गों पर उठा लिया गया, ताकि वो मौत को ना देखे। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, खुदा ने चाहा मैं तुझे मौत नहीं आने दूंगा, मौत का डंग तुझे लगने नहीं दूंगा, मौत के शिकंजे में तुझे आने नहीं दूंगा। वो अगर लोगों को इस तरह बचा सकता है तो वो तो खुद खुदा है। और वो आज कहता है कि जो कुछ मेरा इकलौता बेटा मसीहा तुमसे कहे वही करना। खुदा ने नूह के साथ वादा कर लिया, जब तक ये जमीन बनी रहेगी। वहां निकालने उत्पत्ति की किताब, उसका 6 बाब, उसकी 22 में, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार लोगों ने किया, नूह ने किया, और खुदा ने उनके साथ वादा किया। 6:22 परमेश्वर की इस आज्ञा के
अनुसार नूह ने किया। उस हुक्मों के अनुसार नूह ने किया, खुदा के लोगों ने किया। आज वो आपके सामने आपको हुक्म देता है कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना है। जो हुक्म हो जाए उस हुक्म को मानना है। और खुदा ने उसके साथ वादा किया। पढ़िए कहानी 6 की 22 पढ़ दी, 8 की 22 पढ़ देंगे। 8 की 22 पहले 6 की 22 पढ़िए, अब 8 की 22 पढ़िए। अब से जब तक जमीन बने रहेगी तब तक फसलों का बोना, फसलों का काटना, गर्मी सर्दी, ठंड बरसात, सुबह और शाम, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। और उनका हुक्म आज तक कायम है, आज भी ऐसा होता है। पढ़िए। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। निरंतर लगातार होते चले जाएंगे। सूरज उसका कहना मानता है, चांद उसका कहना मानता है, हवाएं उसका कहना मानती हैं, फिजाएं उसका कहना मानती हैं, उसके हुक्मों पर चलती हैं। एक इंसान है जो कोताही बरतता है, उसके हुक्मों की पालना नहीं करता है, इसीलिए परेशान है, इसीलिए दुखी है, इसीलिए दुविधा में है। आज खुदा का सेवक होता हुआ आपसे कहता हूं, खुदा के हुक्मों को मानना शुरू कर दीजिए। खुदा के हुक्मों की तामील करना शुरू कर दीजिए। आज मैं मौजूदों पर जिक्र कर रहा हूं। पहला मौजूदा आपके सामने बयान किया है, आधा हुआ है, आधा कल करेंगे। आज सिर्फ मैं वहां तक पहुंचा हूं कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। आज सवाल है मेरे बच्चों, आपके पास सवाल है, बच्चों आपके पास सवाल है, क्या आप ऐसा करते हो? अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप खुदा के बेटे बेटियां नहीं हो। आपको उसका बेटा कहलाने का हक नहीं है। बेटा अपने बाप का कहना मानता है, उसके हुक्मों पर चलने की चौकसी करता है। आप कोताही बरत देते हैं। आप बरकतें तो चाहते हैं, आप आशीष तो चाहते हैं, आप पास होना चाहते हैं, आप दुनिया की सारी खुशियां चाहते हैं, हर एक किस्म का आराम चाहते हैं, लेकिन जो आराम देने वाला है ना, जो बरकतें देने वाला है, जो आशीषें देने वाला है, उसे नहीं चाहते हैं। अब बरकतें चाहते हैं, बरकतें देने वाले को नहीं पूछते हैं। आशीष चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, खुशियां देने वाला दरकिनार रहे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, आज उस मौजूदे का पहला हिस्सा बयान हो रहा है और पहला हिस्सा बयान कर रहा है कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। आज से, अभी से अपनी जिंदगी में ये फार्मूला लगा लें कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। फिर देखना, फिर देखिए क्या होता है। जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो फिर मुझे हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु क्यों कहते? पहली शर्त, आपको खुदा के हुक्मों की पालना। आखिरी आयत पे हूं मैं, लूका की इंजील निकालेंगे, उसका 6 बाब उसकी 46 है। जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो फिर मुझे हे प्रभु, हे प्रभु क्यों कहते? दिखावा करते हो, दूसरों को दिखाते हो। पढ़िए। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु, हे प्रभु कहते हो? क्यों कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है वो मेरा कहना मानता है, उसको मानना पड़ेगा। 47 आयत का पहला।
जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ बस कि जो कोई मेरे पास आता है, अब आप आते हो या नहीं आते मुझे नहीं पता। कई लोग यहां पर ऐसे हैं जो फिजिकली खड़े हैं, शरीर खड़ा है, आप यहां नहीं हो। जो कोई मेरे पास आता है वो मेरा कहना मानता है, मेरी बातों को मानता है। और आज से जैसा वो हमसे कहता है ना, हमें उसे मानना है। खुदा की बरकतें आप पर बरसात की तरह बरसेगी, आप भर लिए जाओगे, आप भरपूर हो जाओगे और आपके जरिए से दूसरे लोग जो हैं वो भी बरकतों और आशीषों के वारिस बन जाएंगे। याद रखिए, ये खुदा का कलाम है, खुदा की बानी है। वक्त ज्यादा ना होता हुआ मैं यहीं पर आज की डिवोशन को पूरा कर लेता हूँ। खुदा बाप, बेटे और बाप के नाम से आमीन। अपनी आंखों को बंद